हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 86 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान और ईबो झूले पर बैठे थे, जहाँ पर जहान ईबो से कहता है कि वो उसकी एक विश ग्रांट कर दे। ईबो इसके लिए मान जाता है तो जहान कहता है उसे एक किस चाहिए। इस डिमांड से ईबो पूरी तरह से शॉक हो चुका था। माना कि वो जानता है उसका हस्बैंड जितना इनोसेंट दिखता है उतना ही शेमलेस है, पर फिर भी कुछ ऐसे डिमांड, वो भी इस ओपन एरिया में, ये तो ईबो ने नहीं सोचा था। वो तो बस बुत बनकर वहीं पर बैठा रहा। तभी जान चिल्लाया, ईबो जल्दी करो, गगा वेट कर रहे हैं। तभी वो होश में आते हुए बोला, शेमलेस। वो जान के ऊपर से उठने लगा, पर जान उठने दे तब ना। जान ने उसे कमर से टाइटली पकड़ के रखा था। उसने कहा, बो कहाँ जा रहे हो? अब तो ये वो और भी ज़्यादा चौंक गया था। एक तो जान ने उसे ट्रिक किया, ऊपर से उसे जाने भी नहीं दे रहा। वो गुस्से से जान की तरफ देखने लगा और बोला, मिस्टर सेन मुझे छोड़ो। जान की पकड़ तो उल्टा और कस गई, चेहरे पर स्मार्क आ गई। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो लव, मुझे मेरा रिवॉर्ड दिए बिना? यह सुनकर ईबो उल्टा और गुस्सा होता हुआ बोला, मैं ये नहीं करूँगा। तो जान ने कहा, पर तुमने ही कहा था ना तुम मुझे कुछ भी दोगे, और अब मना कर रहे हो। ईबो समझ गया जान उसको उसी की बातों में पकड़ रहा है। ईबो ने कहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ मिस्टर सियन। जान ने कहा, तो फिर मुझे मेरा रिवॉर्ड दो मिस्टर शॉवा। ईबो ने कहा, मैं ये आपको कैसे दे सकता हूँ? इस बात को सोचकर ही ईबो के कान लाल हो चुके थे। तो उसने कहा, आप चाहो तो कुछ और मांग सकते हो। जहान ने कहा, पर तुमने कहा था कि मैं जो चाहे मांग सकता हूँ, तो मुझे किस चाहिए? जहान ईबो के सामने हाथ रखता हुआ बोला, तो मुझे मेरा किस दे दो मिस्टर शावा। ईबो समझ चुका था जहान ऐसे तो उसे नहीं छोड़ने वाला। एक तो वो गुस्सा हो रहा था, ऊपर से जहान की हरकतों पर उसे हंसी भी आ रही थी, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। तभी जहान फिर से बोला, ईबो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लव। पर ईबो फिर से अपनी बात रखना चाहता था। तभी जहान ने कहा, बोबो काका इज वेटिंग। ईबो समझ चुका था जहान का कुछ नहीं हो सकता, उसे वो करना ही पड़ेगा जो जहान कह रहा है। तभी उसे याद आया जहान ने मॉल में क्या किया था। अभी तो उसका हाथ भी ईबो के सामने था। ईबो तुरंत नीचे झुका और बोला, तुम मुझसे किस चाहते हो ना? उसने जहान के हाथ पर किस किया और कहा, अब खुश? जहान का मुंह तो देखने लायक बन गया। ईबो को बहुत जोर की हंसी आ रही थी, फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया और जहान से पूछा, मिस्टर सेन आपको आपका रिवॉर्ड मिल गया, अब आप खुश हैं? जहान होश में आते हुए बोला, नहीं। ईबो ने कहा, आपको आपका रिवॉर्ड तो मिल गया, अब आप क्यों खुश नहीं हो? जहान ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे किस नहीं किया लव। ईबो ने कहा, अभी तो किया ना। जहान ने कहा, ये भी कोई किस था? उसने अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे यहाँ पर किस चाहिए। ईबो ने कहा, पर मैंने आपके हाथ पर किस किया है मिस्टर सियन। उसके चेहरे पर हल्की सी स्मार्क आ गई। उसने कहा, आपने मुझसे किस मांगा था, पर ये थोड़ी ही कहा था कि मुझे किस कहाँ करना है। जहान भी समझ गया, ईबो उसके साथ खेल गया, तो उसने फिर से कहा, वो मुझे अपने होठों पर किस चाहिए। अब ईबो की हंसी छूटी। उसने कहा, पर आपको आपका रिवॉर्ड मिल चुका है मिस्टर सियन, आपने बस एक किस के बारे में बोला था, और जो मैंने अपने डियर हबी को कर दिया है। जहां ने कहा, नहीं नहीं, ये काउंट नहीं होगा। ईबो ने कहा, ये काउंट होगा मिस्टर सियन। जहां ने कहा, नहीं। ईबो ने कहा, हाँ। जहां ने कहा, नहीं। ईबो ने कहा, हाँ। इससे पहले कि जहान कुछ बोले, ईबो ने कहा, ये आपकी गलती है माय डियर हस्बैंड, क्योंकि आपने बताया नहीं कि आपको किस कहाँ पर चाहिए, इसलिए आपको दोबारा किस नहीं मिलेगा। ईबो जोर से हंसने लगा और जहान भी समझ गया ईबो ने उसे ट्रिक किया है। उसने कहा, तो तुम मुझे किस नहीं करोगे? ईबो जहान को जीभ दिखाते हुए बोला, हाँ मैं लवली हबी। तुरंत जहान ने उनकी पोजीशन पलटा दी। अब ईबो नीचे था, जहान उसके ऊपर। इससे पहले कि ईबो हिले, जहान ने उसे ट्रैप कर लिया। ईबो ने कहा, तुम क्या कर रहे हो ओल्ड मैन? जहान ने कहा,
वो ले रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ स्वीट हार्ट। इससे पहले कि वो आगे बोले, जहान ने तुरंत उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। सिचुएशन इस तरह से अचानक बदल जाएगी ये ईबो ने नहीं सोचा था। जाहिर सी बात है वो जहान की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। तब जहान उसके लोअर लिप पर बाइट करते हुए बोला, हिलो मत हस्बैंड। इससे पहले कि वो आगे कुछ रिस्पॉन्स दे, जहान ने तुरंत उसके लिप्स दोबारा से कैप्चर कर लिए। इस बार ईबो भी रिस्पॉन्स करने लगा। उसने जहान के बालों में हाथ फिराए और उसे अपने करीब लेकर आया। ये दोनों अपनी दुनिया में बिजी थे ही। तभी वहाँ पर किसी के कदमों की आहट हुई और तुरंत ईबो की आंखें खुल गई। जहान तो अभी भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। अब वो पैरों की आहट और भी पास से आने लगी और ईबो अलर्ट हो गया। ज़रूर कोई उनकी तरफ आ रहा था और ईबो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके स्टाफ में से कोई भी उन्हें इस तरह से रंगे हाथों पकड़ ले। ईबो अब और भी ज़ोर से हिलडोल कर जहान की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, तो जहान भी इरिटेट हो गया। उसने ईबो के निचले होंठ पर बाइट कर लिया। अब तो ईबो को पैरों की आहट और भी पास से सुनाई दे रही थी, तो उसने जहान के बाजू पर जोर से चूंटी काटी और जहान ग्रोन करता हुआ ईबो से दूर हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ किटन? तभी वो गहरी सांस लेते हुए बोला, कोई आ रहा है। पैरों की आहट अब और भी करीब से आने लगी और ईबो ने कहा, ग छोड़ो मुझे। पर जहान ने ईबो की तरफ देखकर स्मोक करते हुए कहा, क्यों छोड़ूं? चलो कंटिन्यू करते हैं। जहान फिर से नीचे झुकने ही वाला था, तभी जॉन की आवाज़ आई और दोनों भी अपनी जगह पर ही रुक गए। इधर जॉन काफ़ी देर से अपने बॉस को ढूंढ रहा था। जब उसने गार्डन में स्विंग खेलता हुआ देखा तो उसे लगा कि जहान शायद यही होगा, इसलिए उसने दूर से ही आवाज़ दी, मिस्टर सेन, क्या आप यहाँ पर हो? जॉन की आवाज़ सुनकर जहान और ईबो तुरंत रुक गए और ईबो ने ये मौका देखकर तुरंत जहान को धक्का दे दिया। जहान पीछे जाकर झूले पर गिर गया और ईबो उसकी पकड़ से आज़ाद हुआ। तब तक जॉन ने दोबारा से जहान को आवाज़ लगाई थी, मिस्टर शाओ, क्या आप वहाँ पर हो? जॉन की आवाज़ परेशान लग रही थी, तो जहान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैं हूँ। जहान का जवाब सुनकर जॉन आगे बढ़ा। उसने पाया जहान झूले पर लेटा हुआ है और उसी के बगल में ईबो बैठा हुआ है। जॉन समझ गया उसने इनके स्पेशल मोमेंट बिगाड़ दिए, तो उसने तुरंत बॉ करते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए सर। तो जहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं जॉन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ ज़रूरी काम के बिना जॉन ऐसे उसे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा, ये जहान जानता था। जहान की बात सुनकर जॉन ने कहा, सर मिस्टर वेनिंग कॉल पर है, उन्हें आपसे बात करनी है। जहान ने पूछा, क्यों? जॉन समझ गया उसने जहान को परेशान किया है, तो उसने दोबारा से वो करते हुए कहा, सर ये ऑफिस से रिलेटेड है। क्या करें, काम तो जहान का पीछा नहीं छोड़ने वाला। जहान को पता था वेनिंग ऐसे उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर उसने कॉल किया है तो कुछ ज़रूरी ही काम होगा, तो उसने ना चाहते हुए भी ईबो की तरफ देखकर कहा, बो, यस अभी। ईबो बोला, तो जहान ने कहा, बो, क्या ये कॉल मैं अटेंड कर लूँ? मैं बस कुछ मिनट लूँगा। जहान की बात से ईबो के दिल में वार्मथ फैल गई। उसने कहा, हाँ हबी। अब जहान ने ईबो के माथे पर किस किया और झूले से नीचे उतर गया। उसने जॉन के हाथ से फ़ोन लिया और उस पर बात करने लगा। ईबो ने देखा जहान कॉल पर बात करते हुए जॉन की तरफ देखकर टैबलेट मांग रहा है। वो समझ गया ये कुछ मिनट की बात तो है ही नहीं, क्योंकि जहान ने टैबलेट मांगा है तो ज़रूर उसे कुछ ना कुछ रिव्यू करना होगा और फिर अपनी राय देनी होगी। ईबो के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। उसका हबी तो अभी फ्री नहीं होने वाला, तो यहाँ रुककर फ़ायदा ही क्या। वो वहाँ से जाने ही वाला था। उसने देखा जॉन भी जा रहा है। जॉन के टैबलेट मांगने पर जॉन मैंशन के अंदर टैबलेट लाने के लिए निकला था। बेबी ईबो ने उसे आवाज़ लगाई, जॉन दगा? यस सर, जॉन ने जवाब दिया। तो ईबो ने पूछा, दगा, क्या इस मैंशन में पूल है? जॉन ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ सर, अंदर है। ईबो स्माइल के साथ बोला, क्या आप मुझे दिखाओगे? इस पर जॉन जवाब देने ही वाला था, तभी ईबो ने कहा, प्लीज़। अब जॉन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और ईबो को लेकर वहाँ से अंदर की तरफ चलने लगा। जॉन
ईवो को लेकर मेंशन के अंदर आ गया। उसने ईवो को चार्ल्स के हाथों में सौंप दिया और खुद जान के लिए टैबलेट लाने के लिए चला गया। चार्ल्स ईवो को लेकर इंडोर पूल के पास आ गया, जिसे देखकर ईवो की आंखें ही चमक उठी। चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई। और आए भी क्यों ना, पूल एरिया था ही इतना खूबसूरत, साथ ही उसके साथ एक रूम भी अटैच था। चार्ल्स ने ईवो से कहा, सर, ये इस मेंशन का पूल एरिया है। ईवो ने कहा, ये बहुत बढ़िया है। इस पर चार्ल्स मुस्कुराया और बोला, सर, आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। ईवो ने बस हाँ में सिर हिलाया और चार्ल्स तुरंत वहाँ से चला गया। अब ईवो उस एरिया को एक्सप्लोर करने लगा, हर तरफ घूमकर। जब ईवो अटैच रूम में जाने ही वाला था, तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई थी। अब तक जहान ने अपना सारा काम कर दिया था और जॉन से बात करने के बाद उसे पता चल गया था कि वो इंडोर पूल के पास है, तो वो भी तुरंत वहाँ पर आ गया। आते ही जहान ने आवाज़ लगाई, बेबी, तुम कहाँ पर हो? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जहान फिर से आवाज़ लगाने लगा, स्वीटी, फिर भी कोई जवाब नहीं। अब तो जहान परेशान हो गया। दूसरी तरफ ईवो पिलर के पीछे छुप कर बैठा था और जहान के ही आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत खुराफाती आइडिया आ गया था। जैसे ही जहान पिलर के पास पहुंचा, ईवो ने तुरंत पीछे से उसे धक्का दिया। जहान का बैलेंस बिगड़ गया और वो जोर की आवाज़ के साथ पूल में गिर गया। सुबह से जहान ईवो को चढ़ाया जा रहा था और अब ईवो के बदला लेने की बारी थी। जहान को पानी में गिरते देखकर ईवो जोर से हंसते हुए बोला, पकड़ लिया बनी, बनी अब फिश बन गया है, फिश बनी। ईवो अब जोर जोर से हंसने लगा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसने जो मस्ती की है उसका उसे क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईवो अपने में ही मगन था। तभी उसे लगा कि आजू बाजू सब कुछ बहुत ही शांत हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।